हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सांख्यिकी कक्षा 10, जिसमें कि आज हम आपको सांख्यिकी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है सारे फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर का जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 5 नंबर का बनता है, सारा फार्मूला को हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य से रिलेटेड फार्मूला के बारे में, फिर माध्यिका, फिर बहुलक और परिसर के बारे में, ठीक है। क्योंकि फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन आप आसानी से बना पाते हैं, नहीं तो आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं माध्य, यानी कि माध्य का जो फार्मूला है, पहले हम बता दें कि आंकड़ा कुछ दिया हुआ रहता है। जो सबसे पहला फार्मूला है कुछ इस तरह से, आंकड़ा जैसे अंक के रूप में आपको लिखल रहेगा, लेकिन यहाँ पे मान लिए x1 x2 x3 डॉट 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 xn ऐसे करके कुछ आंकड़ा है, और इसका अगर आपसे माध्य पूछे तो इसको बोलते हैं सिग्मा x बटा n, या इसी चीज़ को भाषा में हम ऐसे लिखते हैं माध्य। x पर रैखरिंग को माध्य से रिप्रेजेंट करते हैं, x पर रैखरिंग को क्या पढ़ते हैं, माध्य पढ़ते हैं। और माध्य का मतलब होता है सारा जो प्रेक्षण है या आंकड़ा है सबको जोड़ देते हैं। देखिए, प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी जितना इसमें संख्या पहले सबको जोड़ देंगे और काउंट करेंगे, जितना होगा उससे भाग दे देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1 नंबर का सवाल में आता है, आप देखे भी होंगे, हर साल पूछता ही है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आता है एक बॉक्स के रूप में वर्गीकृत में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे f है। x को चर बोलते हैं और f को बारंबारता बोलते हैं। तो चर के रूप में कुछ अंक यहाँ पे लिखल रहेगा, जैसे यहाँ पे बताया गया कि x1 x2 डॉट 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 xn करके कुछ अंक यहाँ पे लिखल रहेगा। फिर f1 f2 डॉट 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 fn है, यहाँ पर भी अंक आपको लिखल रहेगा, और तब कहेगा कि इसका माध्य आप ज्ञात करिए। तो उस टाइम आप फॉर्मूला लगाइएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखिए, एफ मतलब ये है और x मतलब ये, सामने सामने आप इसको सबको गुना करके जोड़ देना है। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, जोड़ के, और सिग्मा एफ ये जो बारंबारता है सबको जोड़ के आपको उससे भाग दे देना है, तो आपका माध्य निकलेगा। या सिंपल सा एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब सिर्फ आंकड़ा दे रहेगा इस तरह से, तब आप प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जब बॉक्स में आपको ये चर x का मान भी देगा और बारंबारता देगा, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसी में आपका अगला जो फॉर्मूला बनता है कि देख, जहां पर हम बता दें x क्या है, चर मान है, f क्या है, बारंबारता, ये हमेशा वही रहेगा। अब आपका तीसरा जो माध्य से रिलेटेड प्रश्न बनता है फॉर्मूला के रूप में, आपका वर्ग अंतराल दिए हुए रहेगा, कुछ इस तरह से 10 से 20 या 20 से 30 या 5 से 10, इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिया रहेगा। बारंबारता नीचे में अंक के रूप में दे रहेगा, 2 4 5 ऐसे करके। तब आपसे माध्य पूछे तो भी आपका फॉर्मूला यही होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फिर से देखिएगा, वर्ग अंतराल तो भी फॉर्मूला सेम है, चर दे रहेगा तो भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि f तो यहाँ पे ये जो बारंबारता देगा ये f होगा, लेकिन x कहाँ से, इसमें x निकालना पड़ता है। तो x क्या है, तो चलिए समझते हैं। x को चर मान बोलते हैं, यानी कि इसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है। और वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं, तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। जैसे यहाँ पे 0 से 10 है, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए, उच्च सीमा 10 है, निम्न सीमा 0, दोनों को जोड़ के और कैसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो वो आपका चर मान x आएगा, या जिसको आप वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो आपको इसमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, जो निकालिएगा वही आपका x होगा। जब x और f पता हो जाए तो सेम उसी तरह से फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें और 2 टाइप का फॉर्मूला आता है जो शॉर्टकट मेथड होता है। ये देखिएगा, कल्पित माध्य विधि होता है और एक होता है पग विचलन विधि। तो कल्पित माध्य विधि में माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब बात रहे कि a क्या है और d क्या है। f तो बारंबारता है, लेकिन a क्या है, तो a बोलते हैं कल्पित माध्य, यानी एज्यूम जो मीन होता है उसको a बोलते हैं। अब इसमें d निकालना पड़ता है, तो d निकालते कैसे हैं, तो d निकालिएगा, x में से जो एज्यूम करिएगा a कल्पित माध्य, उसको घटा घटा के लिखेगा, तो वो आपका d का मान आएगा। तो d, वैसे हम प्रश्न बताएंगे उस टाइम आपको d निकालना बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। फिलहाल आप याद रखिए, a को कल्पित माध्य बोलते हैं और d निकालने का फॉर्मूला xi माइनस a होता है, a मतलब कल्पित माध्य। पग विचलन विधि में क्या होता है, इसमें इसी सेम यही रहता है, बस इसमें गुना में h आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। अब देखिए यहाँ पे डी था, यहाँ पे यू आ गया, ये तो वही चीज़ है, कल्पित माध्य है, लेकिन यू का मान आप कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए डी तो निकाल रहे थे, अब यू निकालने के लिए आप करिएगा एक साइड में से ये तो घटा ही रहे थे, बट इसमें आपको एगो एच से भाग दे देना। अब रही बात कि एच क्या है, तो एच को वर्ग अंतराल की सीमा बोलते हैं। जैसे ऊपर में आप ये देख पा रहे होंगे कि 0 से 10 चाहे 10 से 20 ऐसे है, तो इस दोनों का अंतर कितना का अंतराल है, 10 से 20 होने का मतलब 10 का अंतर है, तो यही एच का मान 10 हो जाएगा। तो माध्य से रिलेटेड आपका 5 फॉर्मूला आपको लगेगा, एक बार रिवाइज करवा देते हैं जल्दी में। आंकड़ा दिले रहेगा तो सबको जोड़ के जितना संख्या उससे भाग, इस तरह से रहेगा तो वही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, वर्ग अंतराल रहे तो भी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और कल्पित माध्य विधि से रहे तो ये फॉर्मूला, और पग विचलन विधि से रहे तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, सबसे आपका माध्य निकलेगा। अब हम आपको ले चलते हैं माध्यिका में। चलिए अब देखते हैं माध्यिका से रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो आंकड़ा कुछ इस तरह से आपको अंक के रूप में लिखल रहेगा, जैसे 2 4 5 ऐसे। यहाँ पर हम x1 x2 x3 डॉट डॉट x1 ले लिए हैं xn। आरोही क्रम में पहले आपको सजाना है, पहले क्या करना है, आरोही क्रम में अगर वो सजाए, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते क्रम में आपको ये आंकड़ा को सजा लेना है। अगर n का मान विषम संख्या है, विषम मतलब 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, और अगर विषम आएगा तब माध्यिका का फॉर्मूला या माध्यक, याद रखिएगा माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको मीडियन बोलते हैं। तब माध्यक का फॉर्मूला होगा n+1/2 बा चरमान, यानी n का मतलब यहाँ विषम संख्या जो आएगा, जैसे मान लीजिए 7 को यहाँ पर अंक दे दिया, तो 7 1 8 बटा 2, तो काटेंगे तो 4, यानी चौथा जो इसे पहला दूसरा तीसरा ऐसे चौथा जो आएगा वही आपका माध्यिका या माध्यक होगा। लेकिन कभी सम संख्या आ जाए, जैसे इसमें सम संख्या आ जाए, उस टाइम माध्यिका या माध्यक का फॉर्मूला होगा n/2 बा चरमान और n/2 + 1 बा चरमान का माध्य, यानी इसका चरमान निकालिए, इसका चरमान निकालिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, माध्य का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। अब इसको ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना है, ये बात आप याद रखिएगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, अवरोही में भी, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 को यहाँ पर कुछ अंक दे ले रहेगा। ठीक है, 5 गो अंक है, सजाया हुआ है मान लीजिए बढ़ते क्रम में। अब माध्यक पूछे तो सबसे पहले क्या करिएगा, दोनों तरफ से जोड़ा लगाइएगा, तो इधर से 2 गो और इधर से भी 2 गो, तो बीच में कै गो बचा, 1 गो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बस याद रखिएगा पहले आरोही क्रम में सजाना है, दोनों तरफ से जोड़ा लगाना है, बीच में अगर 1 गो बच रहा है तो 1 गो आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी क्या है कि आपको देखिए इधर 3 गो 3 6 गो है, तो इस बार तो सम है, तो इस बार क्या करिएगा, 2 2 गो 3 3 गो जोड़ा न लगा के 3 गो लगाइएगा तो बीच में बचेगा ही नहीं, तो 2 गो लगाइए, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, तो बच कै गो गया, 2 गो। तो इस टाइम माध्यक निकालिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यहाँ पर अंक रहेगा, जैसे 4 चाहे 5, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, वो आपका माध्यिका या माध्यक होगा। उम्मीद है आपको ये तरीका ट्रिक से आप याद रखिएगा, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अब आपका 5 नंबर का जो फॉर्मूला माध्यक या माध्यिका में बनता है उसको भी आप देख लीजिए बढ़िया से, कि वर्ग अंतराल कुछ इस तरह से आपको दिए रहेगा। यहाँ पे हमें उदाहरण के रूप में लिख दिए हैं 10 से 20, 20 से 30, आपको कुछ और भी देले रहेगा। यहाँ पर अंक रहेगा बारंबारता में। इसका माध्यिका का फॉर्मूला होता है m बराबर, इसको लिख सकते हैं l + n/2 - CF बटा स्मॉल f गुना h। जहाँ पर अब ये l क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, f क्या है, h क्या है, वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। एल कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, जैसे इसमें हम लोग माध्यिका वर्ग पहले निकालते हैं, और माध्यिका वर्ग के जो निम्न सीमा होगा उसको हम लोग एल बोलते हैं। एन क्या है, तो ये एन जो है बारंबारताओं का योग है, जैसे यहाँ पे ये बारंबारता जो दिया हुआ है इस सबको ना जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे अंक लिखल रहेगा तो सबको जोड़ के आएगा, उसको हम लोग एन बोलेंगे। CF क्या है, तो माध्यिका वर्ग जो आएगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, तो इसमें आपको संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ता है, जब प्रश्न बताएंगे तो उस टाइम आपको निकालना भी बताएंगे। F क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, ये जो स्मॉल f है वो क्या है, माध्यक वर्ग की
बारंबारता है, और h क्या है, तो h वर्गमाप या वर्गमाप की लंबाई है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 से 20 है, तो कितना लंबाई है इसका 10 का, तो वो h का मान हो जाएगा। f मतलब इसमें जो माध्यिका वर्ग आएगा उसका जो बारंबारता होगा उसको f बोलेंगे, और ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता होगा उसको cf बोलेंगे। और n तो आप समझते हैं सबको जोड़कर जो आएगा वो आपका n होगा। और l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपका 5 नंबर का सवाल इस बार भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं बहुलक से रिलेटेड फॉर्मूला में। तो देखिए अब बहुलक पर आते हैं। बहुलक यानी जिसको मोड बोलते हैं। तो आंकड़ा आपको दो तरह से इसमें भी प्रश्न पूछता है। कुछ आंकड़ा ऐसे कॉमा के रूप में आपको लिखल रहेगा 2 4 5 6 ऐसे 10 20 करके, तो पूछेगा कि इसका बहुलक क्या है। तो ये 1 नंबर का तो हर साल पूछता है। कुछ आंकड़ा आपको दोहराए देले रहेगा, जैसे कहने का मतलब इस तरह से 5 है, 10 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 10 है और 2 है, इस तरह से आंकड़ा दे ले रहा है। और कहेगा कि इसका बहुलक बताइए। तो बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाला चर मान, यानी इसमें कौन ऐसा चर मान है जो सबसे ज़्यादा बार आया। जैसे यहाँ पे 10 10 10 3 बार 10 आपको दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 10, तो बहुलक हो जाएगा 10। ये एक नंबर का सवाल है, फार्मूला भी है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं और आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें 5 नंबर वाला सवाल कुछ इस तरह से बनता है। वर्ग अंतराल आपको कुछ इस तरह से दे ले रहेगा। यहाँ पे हम जो लिखे हैं 0 से 10, 10 से 20, ये कुछ और भी आपको देखने को मिल सकता है। बारंबारता में यहाँ पे कुछ अंक रहेगा, दे ले इस तरह से बॉक्स रहेगा। तब इसका बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए बहुलक का फॉर्मूला है ये आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये थोड़ा सा बहुलक में इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि भाई L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, क्योंकि ये पहले आपको ये जानिएगा तभी इस फार्मूला में मान रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। 5 नंबर के लिए बहुलक का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे देखिए L क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे पहले बहुलक वर्ग निकालना होगा और उसका जो निम्न सीमा होगा उसको L बोलते हैं। H क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप, वही 0 से 10, 10 से 20 कितना बढ़ रहा है, तो वो आपका H हो जाएगा। F1 और F0 और F2 ये तीनों लगातार समझिएगा। जैसे F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगा उसको F1 बोलेंगे, ठीक है। और F1 के पहले जब जाएंगे तो वो F0, और आगे जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे F1 है, इसके पीछे तो ये F0 होगा और इसके आगे तो F2 होगा। बीच में F1 को मानिए, जस्ट पीछे वाला को F0 और जस्ट आगे वाला को F2 ऐसे मानिएगा, ठीक है। तो F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, और F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि पहले इस तरह से पहले आना है। F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि इसके बाद वाला, ऐसे बस इतना ही याद रखना। जो बारंबारता है उसके जस्ट पहले F0 है, जो आगे है उसको F2 और बीच में है उसको F1 बोलते हैं। और बस इस फार्मूला का यूज करते हैं। और H तो आप समझते हैं वर्ग माप की लंबाई होता है। इस फार्मूला का यूज करके आप मान रखिएगा तो आपको आसानी से 5 नंबर मिल सकता है। अब आपको ले चलते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इससे ये जो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध यानी फार्मूला होता है, तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, और उससे फार्मूला से क्वेश्चन जरूर पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है। जैसे देखिए याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। याद रखिए माध्यिका में बड़ा अक्षर है तो इसीलिए माध्यिका बड़ा वाला में 3 से गुना और छोटा वाला में 2 से गुना। पहले याद रखिए बहुलक बराबर, बहुलक सबसे बाद में आता है, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, जो है ये एक रिलेशन है। अब इससे आपको कोई बहुलक का मान पूछेगा, जब माध्यिका और माध्य दे ले रहेगा तो इसमें रख के निकाल सकते हैं, या कोई तीनों में से कोई 2 को दे देगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि माध्य का मान दे दिया जाएगा, बहुलक दे दिया जाए और माध्यिका पूछे, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, गुना में तो बटा में आप 3 को भेज दीजिएगा, उससे माध्यिका निकल जाएगा। तीनों में से कोई पूछेगा, आप इस फार्मूला का यूज करिएगा, आपका तीसरा निकल जाएगा। लास्टली जो आपका टॉपिक है वो है आपका परिसर, यानी जिसको आप रेंज बोलते हैं। और रेंज जो आंकड़ा आपको दिखेगा उसमें आपसे पूछेगा कि इसका परिसर क्या है। तो परिसर मतलब होता है सबसे बड़ा चर मान, यानी ये जो आंकड़ा है इसमें सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान को घटा देंगे, वही आपका परिसर यानी कि रेंज कहलाएगा। तो ये जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है इसका परिसर आप बताइएगा कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा मान इसमें से पहले खोज लीजिए और उसके बाद सबसे छोटा मान इसी में से खोज लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद है आपको ये बेहतर फार्मूला पूरा समझ में आ गया होगा। सांख्यिकी यानी माध्यमातिका बहुलक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आता है, 10th के एग्ज़ाम में तो आपको 100% काम आएगा। तो अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा।